वाला में। हाँ, वो तो आजकल मैचिंग मार्क्स शुरू हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा था क्लास करके, हम मिस करेंगे क्लास को। हम लोग भी मतलब एक भारत के, लत लग गई थी। हम लोग को भी क्लास में कराने की लत लग गई, फिर हम लोग कुछ ना कुछ मिस करेंगे। एक लत लग गई थी, ये टाइम होते ही एकदम बार बार मोबाइल चेक करना कि आ गया क्या मैसेज, आ गया क्या, बैठना है क्लास में। 2-3 दिन पहले मार्केट गई थी तो भी मेरा गाड़ी में मोबाइल ऑन था। मेरे हस्बैंड भी मेरे संग बैठ के पूरा सेशन किए, ड्राइव करते करते हम लोग दोनों ने सेशन किया, और उसके ऊपर भी इसका असर पड़ रहा था। मार्केट में तो इंसिडेंट हुए तो उन्होंने मुझे बोला पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव, इसमें भी कुछ अच्छा है। मैं बोली मेरे से ज्यादा तो आप पे असर हो गया एक ही दिन पे, आप तो पूरा ही कर लो। मधुश्री जी हम भी ज्वाइन किए हैं। ओके, आइए तो स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग ममता जी, गुड संगीता मॉर्निंग जी। ममता जी, सारिका जी, संगीता जी, आरती जी। दर्शन दे सब। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कृपया कल खिड़की खोलें। खुल गई खिड़की। किसने किसने टास्क किया कल वाला असाइनमेंट? मैंने किया। हाउ डिड यू फील? अंदर से बहुत हल्का महसूस हुआ। मतलब कहीं ना कहीं कुछ एक चीजें मन में बहुत मतलब आती रहती है कि ये क्या ठीक था या नहीं था, वो मतलब एक बाहर निकालने का एक मुझे जरिया मिला, जिसको निकालने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरे मन में बहुत शांति हो गया उस चीज के लिए, जो कि शायद ये सारी चीजें किसी के संग शेयर नहीं कर सक रहे थे या किसी को बता नहीं सक रहे थे, अपने अंदर रख के मतलब बहुत भारीपन लग रहा था, जो कल मैंने बाहर निकाला तो मुझे अच्छा लगा। राइट। मतलब ये भी एक रास्ता हो सकता है, वो मुझे नहीं मालूम था। जी हाँ, हम लोगों को बहुतों को नहीं मालूम था, और अपने अंदर की क्लीनिंग कर रहे हैं इस तरह हम लोग, जो ग्रजेस ढो रहे थे। आज का चैप्टर जो है ना, वो इसीलिए है। पहले हम लोग किसी भी घर में नए गेस्ट को लाने के लिए क्या करते, घर को रंग पुताई सफाई करते हैं ना। तो कल का जो असाइनमेंट था उससे हमने अपनी सफाई की है, अपने अंदर की सफाई की है, और इससे आप प्राय कर सकते हो। हाँ वही, मतलब अंदर कुछ है तो हम निकाल सकते हैं, अब हमें वो चीज खाली करने का रास्ता पता चल गया। राइट। मैं बोल रही हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मिस करूंगी। बिल्कुल मिस करेंगे, हम लोग भी मिस करेंगे। फिर हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे जर्नी। हाँ जरूर, फिर से करेंगे आफ्टर दिवाली। मैं कुछ शेयर करूंगी आज। हाँ हाँ बोलिए। हाँ ये नमस्ते मंजू दी एंड मधु, हेलो। नमस्ते। मैं इसको मैजिक ही बोलूं, आज मेरे साथ भी मैजिक हो गया एक बहुत बड़ा। हाँ। मैं लास्ट 1 मंथ से लिख रही हूँ लगातार, थैंक यू यूनिवर्स, माय डॉटर हैज गॉट एडमिशन इन हर ड्रीम कॉलेज, एंड आज उसको LSR दिल्ली में एडमिशन मिल गया है दीदी। एंड वो बहुत खुश है। वाह, आप भी खुश हो ना? इतने टॉप कॉलेज में एडमिशन लेके बहुत खुश हो। हाँ, और एक्चुअली काम किया सबसे बड़ा कि मैं वही तानिया को बोल रही थी कि तानिया ये एक्चुअली 1 महीना से मैं कंटिन्यू लिख रही थी डेली तुम्हारे लिए, एंड वो सच में काम कर गया। वेरी गुड। कि हाँ, तो जो आप चाहिए था वो इसको मिला उसको। पकड़ लीजिए, और इस मैजिक को पकड़ के इतने खुश होइए, इतने हैप्पी होइए, और ग्रेटिट्यूड दीजिए। बिटिया को भी बोलिए, और उस कॉलेज को भी दीजिए, उसके उस टीचर्स को, माने जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, उन सबको दीजिए, तो आप और अच्छे न्यूज को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इट इज सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी अच्छी चीज मिले उसको और ज्यादा अच्छी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए और थैंकफुल होइए जीवन में। थैंक यू सारिका जी फॉर शेयरिंग, वेरी गुड। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज ये आशा जी पूरा मैजिशियन बन के आई है, देखो टाई वाई लगा के कि क्या लगाई है। ओ अच्छा, ये वो है क्या?
वाह, अपनी आंखें ऐसी है ना इसलिए वो मैजिशियन ही दिख रही है, क्योंकि उनको सॉरी, लाइफ में मैं हर भूल समय गई, आज मैजिक तैयार होता है। होना था, मैं भूल गई बिल्कुल। आप सिर्फ लाल ड्रेस डाल लो, है तो लाल, पिंक, कुछ भी, ठीक थोड़ा है, सा ब्राइट ठीक कलर है, डाल लो। ठीक है। ड्रेस चेंज करने के लिए मामी सुबह कितना जल्दी उठ के पाव भाजी बना के रखी है कि हमको आधा घंटा डिस्टर्ब मत करना पड़े। सुंदर लग रहे हो आप। थैंक यू मामी। वेलकम। हाँ, अभी सभी सुंदर हो गए हैं अंदर से। हाँ, राइट। हाँ वही। बाकी सब खिड़कियां खोले, आरती जी, ममता जी, संगीता अग्रवाल जी, श्वेता जी, सबको बोलेंगे रेडी नहीं हुआ, रेडी नहीं हुआ, इसलिए डर के मारे खोल नहीं रहे। सविता जी। कोई बात नहीं, जैसे हैं वैसे ही खोलिए। आज सबसे मुलाकात हो जाए एटलीस्ट। अभी ठीक हो गई हम्म। तो कल का असाइनमेंट किया संगीता जी, संगीता अग्रवाल जी? आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, कल मैं नहीं कर पाई दीदी, सॉरी। बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट था कल का। आज मैं करूंगी एक्चुअली। हाँ, आज कर लेना, आज वाले के पहले वो करना। आज जो असाइनमेंट हम देंगे उसके पहले आप वो करना, फिर आज वाला करना। और किसी ने किया? कल का जो असाइनमेंट था और किसी ने किया? बहुत इम्पोर्टेंट था, उसके बारे में कोई क्वेरी है किसी की? गुड आफ्टरनून। हाँ साधना जी, तो हाँ साधना जी 1 मिनट, सविता जी बोल रही है, फिर आप भी बोलना। बोलिए सविता जी। नहीं ठीक है, उनको पहले बोलने। कुछ भी करो तो उसमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चाहिए क्या? हाँ बोलिए सविता जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ, मैंने बहुत सिंपल सा एक गलती की थी, उसके लिए मैं सोची मैं 10 चीज कैसे लिखूंगी, पर जब मैं लिखना चाहती थी देन कुछ न कुछ दिमाग में आया, और इतनी सारी बातें मैं सोच नहीं सकती, लेकिन मैंने 10 की 10 लिखी। मतलब सोचते सोचते कि नहीं, कुछ इस एंगल से पॉजिटिव सोचो, उस एंगल से पॉजिटिव करके। तो मीना, कैसा फील किया आपने? आपने बहुत अच्छा कैसा किया? बहुत अच्छा फील किया, लाइटर फील करते हैं। करेक्ट। थैंक यू। बोलिए साधना जी। एग्जैक्टली, एकदम लाइट फील करते हैं और अपने लिख लेते हैं ना, तो लगता है कि सब अपने आप बाहर निकल रहा है अपना। जो अपने इतने सालों से या इतने दिनों से सोचते हैं उस इंसान को, उसको तो डायरेक्टली नहीं बोल पाए होंगे कुछ चीज, वो लिख पाए, और उसका पॉजिटिवनेस भी अपने के पास आता है कि हाँ ये काम इसलिए उसने ऐसा किया, तो मैंने ये सीख ली उनसे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, और लिखने से मेरे को लगता है बहुत चीज इजी हो जाती है। वी शुड बी इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग। राइट। एकदम। इस बुक ने सबको लिखना पढ़ना सिखा दिया हम लोगों को ना। एग्जैक्टली। और ब्लेसिंग्स तो ऐसे लिखने लग गए मंजू जी कि लगता है एक के बाद अपने आप आ रहे हैं, सोचना नहीं पड़ता। शुरू में जबरदस्ती लिखना पड़ता है ना। हाँ 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 हाँ। और एवरी ब्लेसिंग के साथ लाइट फील करते हैं जब लिख रहे हैं, तो एवरी ब्लेसिंग के साथ इतना लाइट फील कर रहे हैं कि, और वो एक सुबह सुबह भले एक टाइम में एक्सरसाइज करती थी या मेडिटेशन करती थी, उसको छोड़ के मेरे को ब्लेसिंग्स लिखना ज्यादा अच्छा लगने लग गया। तो इट्स रियली साधना जी, थैंक यू सो मच। इसको, इस ब्लेसिंग को ऐसे ही लिखते रहना, जैसे ब्रश करते हो, नहाते हो, वैसे ही डेली रूटीन में डाल लेना। एकदम पक्का। थैंक यू। आज कुसुम जी भी खिड़की खुली है उनकी। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। उनका म्यूट है बटन। हम लोग फील कर रहे हैं कि आप आशीर्वाद दे रहे हो हम लोगों को। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई है आपके आसपास जो आपको अनम्यूट कर सके? नहीं है। केशव को बोल के करवा सकती है।
केशव को बुला के करा लीजिए। चलिए, वो अपना अनम्यूट करा रही है। तब तक और कोई कुछ शेयर करना चाहता है या बोलना है किसी को कुछ कल का असाइनमेंट लेके? कुछ भी? अपनी सफाई हो गई सबकी अंदर, क्योंकि आज हम लोग एक स्पेशल इंसान से मिलने वाले हैं जिससे कभी नहीं मिले। दीदी मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए। मेरी एक फ्रेंड है, यहीं पास में ही रहती है, हम्म तो मैं उसको ज्यादा कुछ नहीं बताई थी क्योंकि वो एक्चुअली वो थोड़ा बिजी रहती है, तो वो क्लास नहीं कर पा रही थी। तो मैं उसको खाली थोड़ा सा ही बोली थी कि तुम कुछ भी खाली कृतज्ञ होने बोली थी कि तुम बस थैंक यू बोलना। तो वो थोड़ा बहुत ये अभ्यास कर रही थी। तो आज मैं सुबह उसके घर गई थी, हम्म तो वो बोल रही थी कि उसके हस्बैंड ना बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते थे और बहुत पूरी रात भर गेम गेम खेलते थे मोबाइल पे। तो वो इतनी परेशान थी, इतनी ज्यादा परेशान थी, मतलब वो रोती थी कि कैसे वो मोबाइल में गेम खेलना बंद करे रात भर। अभी वो जब से वो थैंक यू बोलने लगी है तब से, अभी मैंने 2-3 दिन हुआ है, उसके हस्बैंड बोलते हैं पता नहीं क्या बात है, मेरे को मोबाइल खेलने का मन ही नहीं करता, रात को गेम खेलने का मन ही नहीं करता है। 2-3 दिन आज आज बहुत मतलब खुश होकर के बता रही थी, बोली अपने आप ये बंद कर दिए गेम, यहाँ तक कि डिलीट कर दिए फोन से। वाह, देखते कायनात कैसे मदद करती है। और वही हम लोग गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे तो वो काम नहीं होता है। पहले होता था, झगड़ा भी होता था, गुस्सा भी होता था दोनों में, बट अब जब से वो ज्यादा भी नहीं कर रही दीदी, कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि वो क्लास तो अटेंड कर नहीं पा रही है। तो मैं बस उसको एक ही लाइन बोली थी कि तू बस थैंक यू करना, तू जो मतलब अपने हस्बैंड को खूब ग्रेटिट्यूड देना, क्योंकि मेरे लिए पहले एक इंसान से स्टार्ट करे, एक साथ में उसको ज्यादा बताऊंगी तो वो इतना कर नहीं पाएगी। तो सिर्फ उसका एक ही सेंट्रलाइज्ड हो गया ना, फोकस्ड हो गई एक तरफ वो बिल्कुल, तो उसका जल्दी ही काम कर गया। उसकी फ्रीक्वेंसी उस चीज में ज्यादा थी क्योंकि वो दिल से चाहती थी ना। कहा ना, दिल से किसी चीज को करो ना तो वो बहुत जल्दी स्पीड अप होती है वो। तो वो स्पीड अप हो गया, उनका काम हो गया। वेरी गुड। उनको बोलिएगा इस चीज को पकड़ के रखिए और आगे इसी तरह बढ़ाते रहे, ग्रेटफुल होके अपने जीवन में हर चीजों को, और अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेंगी और मैजिक अट्रैक्ट करेंगी। उसकी तरफ से दीदी आप दोनों को थैंक यू। थैंक यू टू, थैंक यू यू टू, आपने उसे समझाया, और उनको भी थैंक यू, उन्होंने किया। हाँ दीदी, हाँ। उनके हस्बैंड को भी थैंक यू। हाँ, सबसे पहले तो उनके हस्बैंड को थैंक यू। हाँ हाँ। चलिए, बाकी सब भी खिड़कियां खोलिए। सब तैयार होने में लगे हुए हैं शायद। खिड़की बंद करके ऑन होके, इसमें ऑनलाइन होके साइड में ड्रेसिंग टेबल पे बैठे हैं शायद। अच्छा है। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। शेयर करें, मधुश्री बोलो। चलो शेयर कर, हाँ स्टार्ट करें शेयर स्क्रीन। हम्म 27वां दिन, जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। खलील जिब्रान, कवि और कलाकार। मैजिक मिरर या मैजिकल मिरर। तो चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, यानी जैसा हमारा मूड है, जैसे हम फील करते हैं, हम चीजों को उसी तरह से देखने लगते हैं। वो चीज तो वैसी ही है। कभी कभी होता है ना, सामने कोई इंसान है, कभी तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है, कभी हमें बहुत खराब लगता है। वो इंसान तो वैसा ही है, पर अगर हमारा मूड अच्छा है तो हम उसकी अच्छी चीजों को देखते हैं, और अगर हमारा मूड खराब है तो हम उसकी नेगेटिव चीजों को देखते हैं। आज प्रकृति है, प्रकृति तो जैसी रोज रहती है वैसी ही है। कभी बारिश हुई, खूब अच्छा मौसम है, पर यदि आपका मूड है ऑफ है, आप बाहर जाओगे तो आप क्या बोलोगे? बारिश हो रही है, बड़ा कैसे जाए, कादा किचकिच हो रखा है, कैसे जाऊंगी कहीं भी।
और मान लो आपका मूड बहुत अच्छा है, कोई आप ऐसे पर्सन से मिलने जा रहे हो जिससे मिलने की आपकी बहुत अच्छा थी, कोई आपका दोस्त हो बहुत दिनों बाद, या कोई रिश्तेदार हो, या आपका बच्चा बाहर से आने वाला हो, तो अगर कड़ी से कड़ी भी धूप है ना, तो वो दिन आपको बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी भावना अच्छी है, आपका मन अच्छा है। तो इसलिए चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, यानी हमारे मन की भावना जैसी है उस तरह से हम उस चीजों को देखते हैं। चीज तो वैसी ही है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। तो उन चीजों में मैजिक तो पहले भी हो रहा था आपके लाइफ में। पहले आपकी भावना वैसी नहीं थी कि आप उनको पकड़ पा रहे थे, पर अब तक 26 दिन के प्रैक्टिस से आपको पता चल गया है कि मैजिक क्या है, और आप उसको देख पाते हो और उन चीजों में भी सुंदरता खोज पाते हो। क्यों? क्योंकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं, हमारे अंदर ही है। सुंदरता भी और जादू भी, मैजिशियन भी आप ही हो, और हर ब्यूटीफुल चीज जो आप बाहर खोज रहे हो वो एक्चुअली में आप ही हो, है ना। हर जो सुंदर चीज देखना चाहते हैं हम लोग बाहर, वो हमारे अंदर है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं से ही उसे सुंदर बनाते हैं और उसी से उसे खराब बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बाहरी संसार को जिस आकार 1 मिनट मधुश्री जी, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। हाँ, आप अनम्यूट कर लो। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। तो हम लोग संसार को जिस आकार में बनाना चाहते हैं, सामने वाले के लिए बोलते हैं, उसके बहुत गुस्सा है, बहुत लड़ाई करता है, कंप्लेन करते हैं हम लोग, और उसको सुधारने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सामने वाले को तो बदल ही नहीं सकते। बदलना किसको है? अपने आप को। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं कि उसके लिए ऐसा करे वो ठीक हो जाएगा, ऐसा करे वो ठीक हो जाएगा, मौसम ऐसा करे कि चेंज हो जाएगा। माने परिस्थितियां जो भी है उसको आप सुलझा सकते हो सिर्फ एक ही तरह से, ग्रेटफुल होके, हर चीज में ग्रेटिट्यूड खोजकर, हर चीज में थैंकफुलनेस खोजकर। तो वो क्या है? वो आपको अपने अंदर से अपने आप को चेंज करना है, कि हमको सामने वाले को चेंज नहीं करना है। अपने आप को क्या चेंज करना है? कि अपने अंदर कृतज्ञता भरनी है, शुक्राना भरना है, शुक्रिया भरना है, हर उस चीज के लिए, हर नेगेटिव सिचुएशन के लिए भी। अगर शिकायत करेंगे, कंप्लेन करेंगे, तो कभी भी परिस्थिति चेंज नहीं होती है। जैसा अभी अभी मनीषा जी ने शेयर किया ना, कि क्या है लास्ट लाइन, क्या है? आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। तो उनकी वो फ्रेंड बदल गई। उन्होंने अपने हस्बैंड को पहले बहुत बार कहा आप गेम खेलना छोड़ दो, ऐसे करो वैसे करो, झगड़े भी हुए, पर वो नहीं बदले। लेकिन जब वो खुद बदल गई, थैंक यू करने लगी, शुक्राना उन्होंने अपने जीवन में भर दिया, तो उन्होंने उस चीज को आकर्षित किया जिसे वो बदलना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनके हस्बैंड मोबाइल में गेम ना खेले, तो वैसा ही हुआ। देखिए आज की कितना, ये भी एक मैजिक है कि मनीषा जी ने जो आज ही शेयर किया इस चीज को, और वो आज ये इन लाइनों से प्रूफ हो रहा है। किसके म्यूट नहीं है? कौन प्लीज म्यूट कर ले।
मेघा जैन जी क्या? मेघना जैन जी। हो या नहीं? मधुश्री अनम्यूट कर लीजिए। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। तो गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर एक सॉन्ग है जिसने करोड़ों लोगों को बदला है। उसमें यही संदेश दिया है उस गीत ने। उसके लिरिक्स हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ ग्रुप में उसके, और आप YouTube में सर्च भी कर सकते हो, उस सॉन्ग को सुन भी सकते हो। उसमें यही कहा गया है कि अपने आप को बदलो, चेंज योरसेल्फ। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत करो सामने वाला बदलेगा, ऐसा मत सोचो। आप खुद बदलो, देखो संसार बदल जाएगा। आज तो चैप्टर के शुरू में ही इतना अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों को मिल गया है। उस एग्जाम्पल को हर इस लाइन के साथ जोड़ के देखो, आपको पता चलेगा। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे। दर्पण में कौन दिखता है? अगर हम सामने खड़े होके दर्पण में खड़े होते हैं तो हमें हम ही खुद ही दिखते हैं ना। तो अगर हम खुद को बदलेंगे तो संसार बदल जाएगा। आवर लाइफ विल बी चेंज्ड और हमें पूरा संसार जादुई दिखेगा और बहुत सुंदर दिखेगा। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं ही हैं। तो अब तक जो हमने 26 अभ्यास पूरे किए हैं उसमें हमने धन को, स्वास्थ्य को, कामकाज को, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने सर्विस प्रोवाइडर को, प्रकृति को, अपने ड्रीम्स को, हर चीज को थैंक यू बोला है। बट हमारे थैंक यू का सबसे ज्यादा अधिकार कौन है? मिरर में दिखने वाला इंसान, यानी कि आप खुद। अपने आप को किसी ने भी थैंक यू बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि लगता ही नहीं कि वो थैंक यू का अधिकार है। उसमें तो सिर्फ गलतियां ही ढूंढते हैं हम लोग। तो अगर हम अपने आप को थैंक यू बोलना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ एकदम जादुई तरीके से चेंज हो जाएगी, मैजिकली। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं। आप चाहे जहां जाए और चाहे जो करे, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। तो जनरली क्या होता है, हर इंसान जो मिरर में देखता है या तो रेडी होने के लिए मिरर में देख लिया, बस ठीक है मैं ठीक लग रही हूँ, हो गया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जनरली हम लोग अपने आप को कंप्लेन करते हैं। हम मोटे हैं, डफर हैं, बुद्धू हैं,
मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरी नाक अच्छी नहीं है, मेरी आंखें अच्छी नहीं है, या जो भी। तो अपने आप को कंप्लेन करना, अपने लिए नेगेटिव भावना जब भी हम सोचते हैं, तो राइटर कहती है कि हम तो अपने साथ तो दिन भर ही है ना, तो हम सारे दिन उस भावनाओं को अपने ऊपर कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हम जो भी चीज छूते हैं वह दूषित हो जाती है, और चुंबक की तरह हमारी ओर जो भी काम हम करते हैं उस समय अपने आप को कंप्लेन करके वह असंतोष, असंतुष्टि और निराशा को, डर को आकर्षित करती है। इसलिए अपने आप को कंप्लेन करना बंद करें। लव योरसेल्फ, यू आर द बेस्ट। अपने आप को देख के बोले यू आर द बेस्ट, है ना। ओपरा विंफ्री जो थी, अमेरिकन, जिनके बारे में कहा कल भी बताया था आप लोगों को, अमेरिकन, वो काली थी, अफ्रीका से थी, और लेकिन आज के दिन मीडिया पर्सनालिटी है, एक्ट्रेस है, प्रोड्यूसर है, और एक टॉक शो में होस्ट है, और बहुत नाम किया। और उनका आप फोटो देखना, आप जाके उसमें यूट्यूब से या गूगल से जाके उनको सर्च करना, कैसी दिखती है वो। तो शुरू में वो अपने आप को बहुत कंप्लेन करती थी, बहुत पुअर फैमिली से थी, और आज उनके पास करोड़ों अरबों की माया है। क्यों? क्योंकि जब से उन्हें पता चला कि अपने लिए ग्रेटफुल होना है, जब से वे अपने आप को प्यार करने लगी, तब से उनका जीवन जादुई तरीके से बदल गया। इसलिए आज का चैप्टर जो है ना, लाइफ चेंजिंग चैप्टर है हम लोगों के लिए। तो आज से अपने आप के लिए कंप्लेन करना बंद करें, अपने आप को प्यार करें। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादुई तो ये लाइन हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा, और एबंडेंस होगी उसके पास। और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, स्वयं के लिए, आज वाला चैप्टर है, पहले हमने धन के लिए पढ़ा, संबंधों के लिए पढ़ा, हेल्थ के लिए पढ़ा, आज के लिए, आज क्या है, स्वयं के लिए। तो जो अपनी कदर खुद नहीं करता, हमने सुना भी है, जो अपनी कदर खुद नहीं करता उसके सामने वाले भी, आसपास के लोग भी उसकी कदर नहीं करते, सुना है ना हम लोगों ने। तो वैसा ही है, वह सच है कि अगर अपनी कदर खुद करोगे, अपने आप को आप प्यार करोगे, तो ही आपके बाहरी दुनिया को आप प्यार कर सकोगे और बाहर वालों को आप प्यार कर सकोगे। अगर अपने लिए सिर्फ कंप्लेन करोगे, एवरी टाइम कंप्लेन करते रहोगे, तो बाहर से भी आपको अपने लिए भी कंप्लेन मिलेगा और बाहर भी आपको कंप्लेन ही कंप्लेन वाली चीजें मिलेगी। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। तो आज हमको क्या करना है, आज का ये अभ्यास करने के लिए एक दर्पण के पास जाना है, उसमें आंखों में आंखें डालकर पहले अपने आप से दोस्ती करनी है। आंखों में एकदम आंखें डालकर देखना है अपने आप को। काजल लगाते वक्त भी हम लोग नहीं देखते आंखों में आंखें डाल के, क्यों? क्योंकि आंखें यूं करके ऐसे हो जाती है, और आईलाइनर लगाते वक्त भी नहीं देखते हैं। तो आज आंखों में आंखें डालकर देखना है, अपने आप से दोस्ती करनी है
वो आप खुद हैं जिनको आप देख रहे हो, जो आपको बचपन से आपके साथ है, जो इंसान उसे आप झूठ भी नहीं बोल सकते, वो आपका सच्चा दोस्त है, तो उसको आप कंप्लेन कैसे कर सकते हो? उस इंसान को कंप्लेन मत करो। उसको किस तरह थैंक्स बोलना है मालूम है? जितना ज्यादा थैंक यू से अभी 26 चैप्टर तक हमने किया है, उससे भी ज्यादा भावना भरनी है, ज्यादा फील के साथ थैंक यू बोलना है अपने आप को। हर उस चीज के से ज्यादा जिसको आज तक करना किया है आपने थैंक यू, हर उस रिलेशन से ज्यादा, हर उस पैसे से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा, और अपने लिए ग्रेटफुल फील करना है। थैंक यू जो चीज हमारे अंदर है उसके लिए, और थैंक यू जो मेरे अंदर नहीं है उसके लिए भी, कुछ कमियां भी है तो भी। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो आज क्या करना है? दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति, यानी हर इंसान सुंदर है। जब ओपरा विंफ्री सुंदर हो सकती है, तो हम सब तो बहुत सुंदर हैं। तो आज दर्पण में दिखने वाली सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर जादुई दर्पण अभ्यास को करना है। दर्पण में देखना है, आंखों में आंखें डालकर देखना है, और क्या कहना है? धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू तुम बचपन से मेरे साथ हो, थैंक यू मेरी हर अच्छी बुरी संगत में मेरे साथ हो, थैंक यू जो भी आपको याद आए थैंक यू करने के लिए अपने आप को, उसके लिए थैंक यू बोलो। हो सकता है आपके बाल अच्छे हों तो उसके लिए थैंक यू, आपके बॉडी में आपको जो अच्छा लगता हो उसके लिए थैंक यू, आपके अंदर की कोई फीलिंग या भावना, आप बहुत दयालु हैं, आपको पता है कि आपके अंदर क्या आपकी क्वालिटी है, उसके लिए थैंक यू। आप बहुत अच्छे सिंगर हो तो उसके लिए थैंक यू, आप बहुत अच्छे डांसर हो उसके लिए थैंक यू। माने आपके अंदर कितनी क्वालिटीज है जो आपको खुद को ही पता है। तो उनको हम लोग क्या करते, कभी कभी ना एकदम पीछे धकेल देते हैं दुनिया के आडंबर के कारण। लोग जो थोप रहे हैं ना, वही अपने ऊपर थोप लिए और अपनी असली सुंदरता को छोड़ देते हैं। असली सुंदरता तन की, मन की, क्वालिटी की, हर तरह की। तो उनको खोज के अपने आप को जादुई दर्पण में देखना है और जोर से बोलना है धन्यवाद। जोर से अगर बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप मन ही मन भी बोल सकते हैं। लेकिन लेखिका कहती है कि यदि आप सचमुच बहादुर है, बहादुर किस चीज के लिए यूज किया जाता है कि जो बहुत डेयरिंग काम होता है उसको कोई कर दे तो उसको बोलते हैं अपने बहादुर है ये। तो ये बहुत यानी डेयरिंग काम है। अपने आप को थैंक यू बोलना बहुत डेयरिंग काम है, क्योंकि हम लोग उससे जनरली आंखें ही चुराते हैं अपने आप से। आज आप जब अपने आप को देखोगे तो आपको फील होगा कि इस इंसान से तो मैं कभी मिला ही नहीं। तो आज उसको 3 बार धन्यवाद बताना है और 3 चीजें बतानी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे। चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं है तो उस व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का कहीं दूसरे से अधिक अधिकार है। यानी
हर उस चीज से ज्यादा अधिकारी कौन है? आपकी ग्रेटिट्यूड का, आपकी कृतज्ञता का, आपके शुक्राना का, दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। तो सबसे पहले अपने आप के प्रति दयालु बने और अपने आप को थैंकफुल, अपने आप के लिए थैंकफुल बने, उसे थैंक यू दें, धन्यवाद दें जो आपके साथ है, आपकी हर अच्छी बुरी बातों को रखता है, आपको कभी दोष नहीं देता, आपका सच्चा फ्रेंड है। और जब आप अपने आप के लिए कृतज्ञ होते हैं और आलोचना नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते, अपने लिए कंप्लेन क्या होता है? वही जो कहा, मैं मोटी हूँ, काली हूँ, बाल लंबे नहीं है, छोटे हैं तो लंबे हैं, जिनके लंबे हैं उनको छोटे चाहिए, जिनके काले हैं उनके भूरे चाहिए। अभी तो सफेद बालों का भी फैशन है, तो जिनके काले हैं उनको सफेद चाहिए, जिनके सफेद है उनको काले चाहिए। तो अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होइए, जो जैसी भी मैं हूँ। आई लव माई सेल्फ एज आई एम। जैसी हूं मैं वैसी ही, कहाँ चला गया स्क्रीन? मैं जैसी हूँ उस चीज के लिए मैं खुश हूँ। आई लव माई सेल्फ एज आई एम। हो सकता है कि मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, उसके लिए भी मैं खुश हूँ। द वे आई एम। आई लव माई सेल्फ द वे आई एम एंड फॉर वॉट आई एम नॉट। जो मैं नहीं हूँ उसके लिए भी थैंक यू। और इसका एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, LRAG। L मतलब आई लव माई सेल्फ, R मतलब आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, लिख लीजिए LRAG। A मतलब आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, और G मतलब आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ एज आई एम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LRAG। तो आप अपने लिए ग्रेटफुल बने, अपने आप से प्यार करें और मैजिक मिरर में दिखने वाले इंसान के साथ डांस करें, उसको गाना सुनाएं, उसको हग करें। आज हम लोग सबको ये करना है और करके ग्रुप में डालना है। पहले हम लोग अपने साथ करेंगे सब। अच्छा ठीक है, वो स्क्रीन चालू करेंगे तब करेंगे। ये पढ़ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। तीसरा, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फर्स्ट पॉइंट है अपना ब्लेसिंग्स गिनना। सेकंड है अपने आप को दर्पण में देखें, आंखों में आंखें डाल कर देखें, उससे दोस्ती करें और उससे थैंक यू बोले। और थैंक यू कैसे कहना है? ऐसे ही थैंक यू नहीं बोलना है, बहुत फील के साथ, भावना के साथ। हो सकता है फर्स्ट बार में फीलिंग ना आए, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोले, जबरदस्ती बोले, प्रैक्टिस करें, करते करते फील आ जाएगी। हो सकता है आप इतने भावुक हो जाए जो आप सोच भी नहीं सकते। पिछले सेशन में हम लोगों ने किया था ना, कई लोग तो रोने लगे थे, उन्होंने अपना गाना बना के, वीडियो बना के ग्रुप में शेयर किया। माने उनका देख के हम लोगों की फीलिंग ऐसी हो गई थी कि हम लोग खाली देख के रोना आ जा रहा था, इतना फीलिंग आ गया था। तो फील करें। हो सकता है फर्स्ट बार में किसी को फील ना आए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करें, करते करते आ जाएगा। और यदि आप वाकई बहादुर है, ये तो राइटर हम लोगों को चैलेंज कर रही है कि यदि हम लोग सच में बहादुर है तो दर्पण में देखते हुए 3 ऐसी बातें बतानी है जिनके लिए आप अपने आप के लिए ग्रेटफुल हो, अपने आप के लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए। ठीक है। और चौथा है कि हमको क्या करना है? जादुई पत्थर। जादुई पत्थर। थैंक यू। अब आज का जो करना है हम लोगों को, क्या करना है?
मिरर सब ले रखे हैं? सब विंडो खोले अपना प्लीज। मिरर है या एक्स्ट्रा मोबाइल है, कुछ भी है, कैमरा मोड ऑन करना है और अपने आप को थैंक यू बोलना है। सबको एक साथ कैमरा मोड ऑन कर ले। जो मिरर ले रखे हैं मिरर ले ले हाथ में। जैसे मेरे पास फोन है तो मैं फोन लेके करूंगी। सब विंडोज खोल ले। साधना जी, श्वेता जी सब विंडोज खोल ले। वंदना चौधरी जी, मेघना जैन जी, राशि केजरीवाल जी। सुधा जी, सपना जी। मिरर के सामने खड़े होने से चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा। ओके, एवरीवन रेडी? सुधा जी खोलिए खिड़की। मेघना जी, राजश्री जी, सपना जी, सविता जी। वंदना सॉरी, जी, मैं सीमा सफाई जी। करवा रही हूँ और ईयरफोन के साथ। बस 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट ही है। डर जाओगे। नहीं आपको डरेंगे। आपको अपने आप को देखना है, अपने आप से डरना नहीं है। अभी नहीं, तक मैं सब तो सिर्फ पॉजिटिविटी में आ गए हैं ना, सब पॉजिटिविटी देखेंगे अरे तो मैं नहीं तो अपने डरेंगे। आप को प्यार करती हूँ, लेकिन आप प्यार करना छोड़ दोगे। नहीं नहीं, आपसे क्यों मिलेगा हम लोगों को कि हम लोग को भी सफाई करनी है अपने अपने घर की। आओ। सॉरी। ठीक है, जो जो आ सकता है आए। क्लिक करनी है क्या? चलिए अब अपने साथ मिरर या मोबाइल जो भी है उसमें अपने आप को सेल्फी मोड पे लें। और थैंक यू बोले 3 बार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फील से। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आंखों में आंखें डाला कि नहीं, कि डर गए? थैंक यू, एकदम डाल रखे हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। दीदी आज पता चला कि हम लोग सही में बहुत खूबसूरत हैं। पता चला ना? थैंक यू, थैंक यू। तो आज ये चीज हम लोगों को दिन में 3 बार करनी है कम से कम। यही असाइनमेंट आप मिरर के सामने भी कर सकते हो। आज जिसने मोबाइल में किया है मिरर में कर ले बाद में, दिन में 3 बार। और अपनी 3 खूबियां बताएं और अपने आप को थैंक यू दें। और फिर जब दोस्ती हो जाए ना, उसके बाद आप उससे ड्रीम डिस्कस कर सकते हो। कल हमने अपनी सफाई इसीलिए की थी। नए कपड़े पहनने के लिए सफाई करनी पड़ती है ना दिवाली आने से पहले। वैसे ही अपनी सफाई की थी। कल वाला चैप्टर जो था वह हमारी ग्रजेस को निकालने का था। एक्चुअली तभी आज खूबसूरत लग रहे हैं। इसीलिए आज सब खूबसूरत लग रहे हैं। ओके, तो कौन गाना सुनाएगा? कोई गाना सुना के भेजना, कोई डांस करके। हम लोग मिरर डांस का एक क्लिप भी भेजेंगे। कोई हक करके, मिरर को हक करके भी भेज सकते हो, जैसे भी। माही मैं लास्ट बार वाला ही भेज सकती हूँ। ठीक है, आप और एफर्ट नहीं लेना चाहते तो ठीक है। लास्ट बार वाला, हाँ लास्ट बार वाला भेज दीजिए करूंगी और एक नया ओके। वाला छोटा कर लीजिए। नया वाला मिरर को हक करके भेज दीजिए। ठीक है, पक्का। हाँ, थैंक यू। और किसी को कुछ Thank you. पूछना है या बताना है, शेयर करना है, कुछ भी? मैं अपनी फेवरेट हूँ। आई लव माई सेल्फ। मेरा हाँ प्रॉब्लम आई लव माई सेल्फ। हाँ, यही होना चाहिए, आई लव माई सेल्फ। और ऐसा बहुत सारी है अपने लिए बोलने की चीजें।
अगर आप लोग मैं सुनना अपनी चाहो फेवरेट हूँ। तो बता। हाँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। आप मिरर में देख के वो जो LRAG वाला बताया ना, वो तो जरूर ही करना। उसमें अपना नाम बोलना, आई लव यू, जो भी आपका नाम है, फॉर हु यू आर एंड फॉर हु यू आर नॉट। तो ऐसा चारों चीज में करना है। लव वाले में भी R फॉर रिस्पेक्ट, A फॉर एक्सेप्ट एंड G फॉर ग्रेटफुल। और आई एम द बेस्ट, ऐसे करके बहुत सारे एफर्मेशंस है जो आप अपने आप को डेली दे सकते हो। फिर हम लोग मिलेंगे ना 10 दिन बाद करीब, फिर मिलेंगे हम लोग, तब हम लोग। दी मॉर्निंग मत रखना, एक मॉर्निंग मत रखना। एक बात शेयर 7 करनी थी o'clock ही मामी। चाहिए। हाँ बोलिए। कल एक मूवी देख रहे थे, जब वी मेट। उसमें था। उसमें करीना अपनी कपूर का favorite यही, हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। राइट। तो आज वाला चैप्टर का यही लेसन है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ बिल्कुल, हम लोगों को अपनी फेवरेट बनना है। कोई आप कुक कर रहे हो, कोई अच्छा नहीं बोले अच्छा बनाया, ठीक है, बोलने दो, मैं अच्छी कुक हूँ। हाँ, तो ये आप बात तो तैयार हुए? आप तैयार हुए? कोई नहीं सोचते हैं। हाँ नहीं दीदी, इसमें ऐसा बोल सकते हैं, आपको नहीं पसंद आएगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। नहीं, आपने नेगेटिव यूज कर लिया, आपको नहीं पसंद आया, आपने कंप्लेंट डाल दी, वही तो उसका खाने का टेस्ट खराब हो गया। मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ बनाती हूँ, टेबल पे सर्व करती हूँ बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मैं उसके पहले ही बोलने लग जाती हूँ, यू नो इतना अच्छा बनाना, इतना डिलीशियस है ना। सब हंसते हैं कि ये पहली कुक होगी जो अपनी तारीफ खुद करती है। मेरे हस्बैंड अपनी सिस्टर्स को ही बोलते हैं ये अजीब लड़की है, ये बना के बोलती है बड़ा अच्छा बना है। और हम लोग को बोलना पड़ता है बड़ा अच्छा बना, चाहे अच्छा बने चाहे नहीं बने। तो वही हाँ बिल्कुल, आप अपनी बड़ाई खुद ही कर लो। कोई आप तैयार हुए हो? जनरली क्या हम लोग सामने से किसी को पूछते हैं कैसी लग रही हूँ, आप मिरर में देख के अपने आप को पूछ लो कैसी लग रही हूँ, हाँ तू तो बड़ी अच्छी लग रही है, खुद ही बोल दो। अच्छा, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस है हमारे बॉलीवुड में, क्या सब बहुत सुंदर है? नहीं, लेकिन वो अपने काम से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, उनमें जो क्वालिटी है उससे वो प्यार करते हैं, इसलिए वो ऊंचाइयों को छूते हैं। तो हर इंसान में कोई क्वालिटी होती है, हर इंसान में। भगवान ने सबको भेजी है, खोजना है। लास्ट सेशन कल है, कल हम लोग 11:30 पे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कल थोड़ा सा लंबा है, फर्स्ट एंड लास्ट डे लंबा रहता है। ठीक है, कल लास्ट डे है हमारा। और सब अपना अपना वीडियो बना के अपने आप को हग करके, जैसे भी करके। ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड डे फॉर बेस्ट ऑफ ऑल। गुड डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी। थैंक यू, पार्टी है। थैंक यू दीदी।